नमस्कार, राजस्थान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको राजस्थान की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य उन्नति की चौथी बैठक में 23,890 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने देरी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, विकास कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी, देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार अब प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग को और सख्त कर रही है। और अगली खबर है राजनीति से। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने ज्वाइन कर ली है बीजेपी। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने की वजह से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने फैसलों का स्वागत किया जबकि विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे वे दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता किसी दबाव में नहीं टूटेंगे। और इसी पे अशोक गहलोत का भाजपा पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आम आदमी पार्टी के भाजपा में जाने के मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। गहलोत ने कहा कि भाजपा नेताओं को लगता है कि जनता सब समझ नहीं रही है, लेकिन अब सब लोग देख रहे हैं। उन्होंने इसे वॉशिंग मशीन राजनीति बताया। और अगली खबर देखते हैं। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान आगे। राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना के तहत 4,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पार कर ली है। पहले केवल 122 मेगावाट क्षमता के 92 संयंत्र थे जो अब बढ़कर 1808 संयंत्र हो गए हैं। इससे प्रदेश के करीब 2,62,000 किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। राजस्थान इस योजना के कंपोनेंट में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। और अगली अच्छी खबर है, कोटा में ई बस सेवा शुरू होगी। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत कोटा समेत राजस्थान के 9 शहरों में जल्द ई बस सेवा शुरू होगी। कोटा में 20 रूटों पर 100 ई बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए सुभाष नगर में ई बस स्टैंड का निर्माण अंतिम चरण में है। प्रदेश में कुल 1150 ई बसें चलाई जाएंगी जिससे प्रदूषण कम होगा और लोगों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। और अगली खबर देखते हैं। विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान विधानसभा को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल में दोपहर 1 बजे धमाके की चेतावनी दी गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हुई। कर्मचारियों और अधिकारियों को बाहर निकाला गया। कमांडो, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता परिसर की जांच में जुट गए। पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में लगी है। और अगली खबर देख लेते हैं। शिक्षकों का वेतन अटका। सीमावर्ती जिले के सम ब्लॉक में करीब 500 शिक्षकों का वेतन अटक गया है। तकनीकी खामियों, पीडी खाते की अनियमितताओं और बजट में देरी के कारण मार्च महीने का भुगतान नहीं हो सका है। इससे शिक्षकों को ईएमआई और घरेलू खर्चों में परेशानी हो रही है। जिले में लगभग 1,000 शिक्षकों का वेतन इसी खाते से जारी होता है। प्रशासनिक लापरवाही को इसका कारण बताया जा रहा है। और अगली खबर देख लेते हैं। बहुत अच्छी खबर है राजस्थान की युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए। राजस्थान में युवतियों को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। RSLDC और यूनिसेफ इंडिया ने डिजिटल गर्ल हब योजना पर सहमति जताई है। इसके तहत 18 से 29 वर्ष की करीब 2,000 युवतियों को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है। यह कार्यक्रम मार्च 2027 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अगली खबर है, जनगणना कार्य में लापरवाही पर सख्ती। जनगणना 2027 के कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे, ड्यूटी से इनकार करने या काम में ढिलाई करने वालों पर FIR, निलंबन और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसमें किसी तरह की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगली खबर देख लेते हैं। नितिन नवीन का राजस्थान दौरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार 27 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर आएंगे। वे जयपुर और टोंक जाएंगे। इस दौरान प्रदेश के 7 नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। जालौर भाजपा कार्यालय का शिलान्यास करेंगे। टोंक में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है IIT जोधपुर से। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने स्मार्ट थेरानोस्टिक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह तकनीक एक साथ बीमारी की पहचान कर और इलाज कर सकती है। इसका उपयोग कैंसर और अन्य जटिल बीमारियों के उपचार में मददगार होगा। और अगली खबर देख लेते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की तैयारी। व्यावर से भरतपुर तक बनने वाले 324 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की तैयारी शुरू हो गई है। यह परियोजना दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के 28 गांवों की जमीन से गुजरेगी। जमीन अधिग्रहण से पहले 25 अप्रैल से जनसुनवाई होगी। इसमें ग्रामीणों की राय ली जाएगी। सरकार का कहना है कि मुआवजा और पुनर्वास प्रक्रिया नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से की जाएगी।
और अगली बहुत अच्छी खबर है किशोरियों के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है उनके लिए। किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए जिले में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। अब तक 532 डोज लगाई जा चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों में यह टीका मुफ्त दिया जा रहा है, जबकि बाजार में इसकी कीमत करीब 4500 रुपए है। 14 से 15 वर्ष की पात्र बालिकाओं के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले के 22 केंद्रों पर नियमित टीकाकरण सत्र हो रहे हैं, तो देखिए ध्यान से आप लोग भी टीका लगवा लीजिएगा। और अगली खबर है किसानों के लिए अच्छी। राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़ा दिया है। अब राज्य में 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं न्यूनतम समर्थक मूल्य पर खरीदा जाएगा। पहले लक्ष्य कम था, सरकार ने अलग अलग एजेंसियों को खरीद का लक्ष्य दिया है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा मिलेगी और खरीद केंद्रों पर दबाव भी कम होगा। और अगली खबर है राजस्थान के मौसम से। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में तेज गर्मी के बीच मौसम बदलने के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग ने चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर में अगले 3 घंटे के भीतर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की बारिश, मेघ गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। हवा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। और गर्मी के चलते अलवर में स्कूल का समय बदल दिया गया है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए अलवर जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के बच्चों की कक्षाएं 27 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। यह व्यवस्था ग्रीष्म अवकाश तक लागू रहेगी। अगली चौंकाने वाली खबर आ रही है। आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई गंभीर बातें सामने आई हैं। युवती के शरीर पर चोट और खरोच के निशान मिले हैं, जिससे लगता है कि उसने बचने की कोशिश की थी और इसकी मौत गला घोटने से हुई है। आरोपी राहुल मीणा, जो पहले घर का काम करता था, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। और अगली खबर देख लेते हैं। सवाई माधोपुर में सोलर परियोजना विवादों में गिर गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि 150 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कर सोलर पैनल लगाए गए थे, लेकिन अब यह ना लाभ मिल रहा है और ना पहले वाली 100 यूनिट मुफ्त बिजली। लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए सोलर पैनल लगवाने में, लेकिन बिजली बिल आने पर उन्हें नुकसान महसूस हो रहा है। वे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उपभोक्ताओं ने अधिकारियों और एजेंसियों पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। अगली बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही है अलवर से। नाबालिग छात्रा से गैंगरेप। अलवर के एक गांव की 15 वर्षीय छात्रा को दौसा जिले के 3 युवक जबरन उठाकर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। जब आरोपी उसे वापस छोड़ने आए तो गुस्साई भीड़ देखकर फरार हो गए। लोगों ने उसकी गाड़ी जला दी। पुलिस ने पॉस्को एक्ट में केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच डीएसपी को सौंपी गई है। तो ये थी राजस्थान की इंपॉर्टेंट खबरें। और आपसे अंत में अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। और अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमें यह भी बताइएगा आप किस शहर से हमारी खबरों को सुनते हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।